अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों के पेपर की तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी और आप लोग अपना पेपर जो आज का पेपर हुआ है वो भी बहुत अच्छा सा हो गया होगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब फरमाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और आगे वाले पेपर की भी तैयारी करने की भी हिदायत है आप लोगों को। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो पेपर है वो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन का पेपर 2 जो है वो फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स को मिलाकर बनता है। और आप लोगों को ये भी आइडिया है कि टोटल 120 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 60 मार्क्स का फार्माकोग्नोसी और 60 मार्क्स का आप लोगों का फार्मास्यूटिक्स का होगा। इसमें मजीद अगर आप लोग डिवीजन देखते हो तो 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 30 मार्क्स का एमसीक्यूज होंगे फॉर ईच सब्जेक्ट। अब क्या है कि हम लोगों को मालूम है कि हमारे जो पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उन क्वेश्चंस को देख लेंगे एक दफ़ा, ताकि पेपर से पहले अगर हम लोग उनको रिवाइज कर लें तो हमारी पेपर की तैयारी थोड़ा ज़्यादा अच्छी सी हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। जो आप लोगों का 15 दिसंबर 2024 को पेपर आया था, उसके अंदर सबसे पहला सवाल था कि राइट डाउन द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी के चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप लोगों की डेफिनेशन लिखी हुई है, थोड़ा सारा उसका टर्मिन वो जो आपकी फार्माकोग्नोसी के मीनिंग की थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो चीज़ है। उसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी है, वो ये पहले 2 पेजेस पूरे के पूरे लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। Second question, what is thin layer chromatography and how the TLC is performed? Thin layer chromatography होती क्या है और कैसे परफॉर्म करते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी के चैप्टर में आप लोगों की थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी लिखी हुई है। आप लोग पहले डेफिनेशन लिखो, उसके दोनों के दोनों फेजेस लिखो। ठीक है, कि स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज क्या है, फिर प्रोसीजर लिख के उसका आरएफ वैल्यू और एप्लीकेशन मेंशन कर दो। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर ग्लाइकोसाइड्स एंड राइट डाउन देयर क्लासिफिकेशन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ मेडिसिनली इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स कंटेनिंग प्लांट्स। तो इसके अंदर आप लोगों ने पहले ग्लाइकोसाइड्स लिखना है, फिर ग्लाइकोसाइड के चैप्टर में डेफिनेशन के बिल्कुल नीचे आप लोगों की क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, जो कि आप लोग हमेशा छोड़ देते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो छोड़ देते हैं, याद नहीं करते। तो वो वाली क्लासिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों ने लिखनी है। लिखने के बाद इन्हीं ड्रग्स में से कोई सी एक प्लांट जो है उसका आप लोग डिफाइन कर दोगे अच्छे से। जैसे कि अमूमन बहुत आसान सा जो आपको बहुत अच्छे से आता वो वाला प्लांट लिखोगे, जैसा कि डिजिटालिस है। डिजिटालिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम लोगों ने पॉइजनस प्लांट्स में भी पढ़ा है, ग्लाइकोसाइड्स में भी पढ़ते हैं, आगे पीछे भी काफ़ी दफ़ा उसके एग्जांपल्स आती हैं। तो आप लोग वो चीज़ में वो एक प्लांट पूरा का पूरा लिख दोगे। फोर्थ क्वेश्चन है राइट डाउन द कॉम्स क्लासिफिकेशन फॉर टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो आप लोग पहले हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन लिखो, फिर जहाँ पर उसकी टाइप्स स्टार्ट होती हैं उस जगह पर आप लोगों का एक टेबल बना हुआ है हाइपर सेंसिटिविटी का। आप लोगों ने वो हाइपर सेंसिटिविटी का पूरा टेबल जो है वो पूरा का पूरा छाप देना है। ठीक है, वो जेल्स एंड कॉम क्लासिफिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स की। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन। तो ये दोनों के दोनों आप लोगों की एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं। आपने करना क्या है कि पेपर के ऊपर दरमियान में लाइन लगानी है, एक दफ़ा एक तरफ इन्फ्यूजन और एक तरफ डिकॉक्शन मेंशन करना है। पहले पहले हेडिंग डालो डेफिनेशन की और दोनों की डेफिनेशन लिख दो, फिर हेडिंग डालो प्रोसीजर की और दोनों का जो भी प्रोसीजर माइंड में बैठा हुआ है वो वाला लिख दोगे, और एंड में दोनों की वो एप्लीकेशन लिख दोगे, यानी कि हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसे। सिक्स क्वेश्चन आप लोगों का आया था डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, जिसके अंदर फॉलोइंग टर्म्स में आगे कुछ भी नहीं था, मिसिंग था, पेपर इनकम्प्लीट था। अब कुछ सेंटर्स में क्या हुआ कि उन लोगों ने डिकॉक्शन और इन्फ्यूजन का ही कह दिया कि आप यही लिख दो, और कुछ सेंटर में क्या हुआ था कि उन्होंने टर्मिनोलॉजीज लिखवा दी थी 5। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज जो कि हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आती है इवेलुएशन ऑफ क्रूड ड्रग से पहले। फिर 7 जनवरी 2024 को जो आप लोगों का पेपर हुआ उसमें पहला सवाल था कि डिफाइन क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं और उसके हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग को आप लोगों ने लिखना है, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग नहीं लिखनी है आपने। ठीक है, वो जो उसकी क्लासिफिकेशन है ना कि फार्माकोलॉजिकल क्लासेस, उसकी टैक्सोनॉमिकल क्लासेस, वो वाली जो क्लासेस थी ना, और उसके मॉर्फोलॉजिकल क्लासेस, और लास्ट में क्या था केमिकल क्लासेस। ठीक है, जो केमिकल बेसिस पे जो हम लोग करते हैं उसकी केमिकल क्लास की बुनियाद पे वो चीज़ें लिखनी है आपने। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन हाइपर सेंसिटिविटी एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एलर्जेंस। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है और एलर्जन की टाइप्स आपने मेंशन करनी है। तो एलर्जन को पहले डिफाइन कर दोगे और उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ एलर्जन जो हैं उनको एक्सप्लेन करोगे। राइट अ नोट ऑन ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन क्या होती है आपके क्रूड ड्रग की। तो पहले आप लोग क्रूड ड्रग ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन को डिफाइन करोगे। ठीक है, फिर बाद में उसकी क्या आती है कि
पहले उसकी डेफिनेशन लिख दी, फिर उसको मज़ीद आप लोग क्लासीफाई कर लेते हो कि ये क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड हैं। फिर उसी के जो टेबल बना हुआ है ना, टेबल में तो बहुत सारी हैं, आप लोग तकरीबन ऐसे टेबल बना के 4 एग्जाम्पल्स उसके लिख दो। ठीक हो गया, आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट। तो दोनों की आप लोग पहले डेफिनेशन लिखो और उसके बाद में एंजाइम्स के चैप्टर के आखिर में एक टेबल बना हुआ है, वो पूरा का पूरा टेबल जो है ना वो लिख दोगे। लास्ट क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन मैसरेशन एंड परकोलेशन विद एग्जांपल। तो इसके भी दोनों के दोनों क्या हैं, आपकी एक्सट्रैक्शन चैप्टर के जो मेन टेक्निक्स हैं, ये आप लोग ऐसे ही करोगे, पेज के दरमियान में लाइन लगाओगे और दोनों का मीन इस तरह से डिफरेंस करके लिखोगे। तो क्या है कि ज़्यादा पेज लगता है, ठीक है, कम मतलब कि जैसे थोड़ा सा मटेरियल अगर लिखने वाला है तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेज जो है वो आपका कंज्यूम हो जाता है, यूज़ हो जाता है। अच्छा जी, दिसंबर 2023 में जो आप लोगों का पेपर आया उसके अंदर फार्माकोग्नोसी का पोर्शन था कि राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी आप लोग पूरा का पूरा लिखोगे। व्हाट डू यू नो अबाउट सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। तो जी, सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी किस किस को याद है कि ये कौन सी टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4। अच्छा जी, अब अगर तो किसी को याद था कि ये टाइप 4 है तो हाँ जी, ये टाइप 4 है, जिसको हम लोग डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी जो आप लोगों की टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है वो चीज़ मेंशन करोगे, वो लिखोगे, डेफिनेशन, उसके अदर नेम्स, फिर उसके टाइप्स ऑफ फैक्टर्स जो आप लोगों के एंटीजेंस हैं, इंट्रिंसिक एंटीजन या एक्सट्रिंसिक एंटीजन, और विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज एलर्जन एंड हाउ द इंट्राडर्मल टेस्ट ऑफ एलर्जी इज कंडक्टेड। तो पहले एलर्जन की डेफिनेशन लिखो, उसकी टाइप्स लिखो, और फिर बाद में क्या करोगे, इंट्राडर्मल टेस्ट पहले मेंशन कर दोगे एलर्जी की कि हम लोग कैसे करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज टीएलसी। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, वही जैसे हमारा भी पीछे हुआ था। व्हाट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी पूरा का पूरा क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है, यानी कि हमारा क्रोमेटोग्राफी चैप्टर हो, एलर्जी चैप्टर हो या फिर एक्सट्रैक्शन का, ये तीनों के तीनों चैप्टर्स बहुत अहम हैं। हमने अभी देखा कि तकरीबन हर पेपर के अंदर इन 3 चैप्टर्स में से एक एक सवाल ज़रूर बन रहा है, तो आप लोगों ने ये वाले चैप्टर्स स्किप नहीं करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आप लोगों का, राइट डाउन नेम्स, फैमिली, हैबिटेट, टॉक्सिसिटी एंड सिम्टम्स ऑफ सीएनएस एंड सीवीएस डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लांट्स। ये आप लोगों के पॉइजनस प्लांट्स में से है कि कौन से मीन जो सीएनएस टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं वो, और जो सीवीएस टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं वो। ऐसे प्लांट्स के आप लोगों ने प्लांट का, हर एक प्लांट का नेम, फैमिली, हैबिटेट, टॉक्सिसिटी और सिम्टम्स लिखने हैं। अगर आप लोग दोनों क्लासेस का एक एक प्लांट को आप लोग डिफाइन कर देते हो तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको एक से ज़्यादा याद है कि सीवीएस में सीएनएस के अंदर जैसे कि अमिगडालस है, प्रोनस अमिगडालस है, नहीं सॉरी वो तो सियानोजेनेटिक है, जो आप लोगों के सीएनएस रेलिवेंट हैं या फिर सीवीएस रेलिवेंट हैं, जैसे आप लोगों का डिजिटालिस है, ठीक है, डिजिटालिस परप्यूरा या डिजिटालिस लैनेटा, अगर आप लोगों को वो याद है तो आप लोग उसकी डिटेल लिख दोगे। 28 अगस्त 2022 को जो आप लोगों का पेपर आया उसके अंदर आप लोगों का पहला सवाल था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग के बारे में लिखोगे, उसकी फिर बाद में जो भी आपको याद है जैसे कि क्लासिफिकेशन, फिर उसकी क्लासेस की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, वो चीज़ मेंशन करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड प्लांट सेल्स। एंजाइम क्या है, हार्मोन्स क्या है, और प्लांट सेल्स क्या होते हैं। प्लांट सेल्स जो था ये एक्सेप्शनल सा एक क्वेश्चन है, वैसे तो आप लोगों के पेपर में ना तो हार्मोन्स आता है और ना ही प्लांट सेल्स आते हैं, ठीक है, आपके फार्माकोग्नोसी में ये दोनों नहीं है। आई होप कि दोबारा भी आप लोगों के किसी पेपर में ऐसा सवाल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एलर्जी एंड राइट इट्स साइंस एंड सिम्टम्स। तो एलर्जी को आप लोग पहले डिफाइन करोगे, उसको इंट्रोड्यूस करवाया वॉन पेटकोट ने 1906 में, वो चीज़ मेंशन कर दोगे, उसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन बनती है वो चीज़ भी लिख दोगे, और उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पेज पे एक साइंस एंड सिम्टम्स का पूरा टेबल बना हुआ है, वो चीज़ लिखोगे। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स टाइप्स। क्रोमेटोग्राफी क्या है और उसकी टाइप्स को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। तो क्या करोगे, पहले क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन लिखो, उसके फेजेस लिखो, दोनों की डेफिनेशन मेंशन कर दो, मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज, और उसके बाद फिर क्या करोगे कि उसकी टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी, वो चीज़ लिख दी। फिर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी कि असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल और सर्कुलर, ये चीज़ मेंशन कर दी, ठीक है। फिर अगर आप लोगों को याद हो तो फिर आप लोगों ने टीएलसी, पेपर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी की तीनों की डेफिनेशंस लिख देनी है ताकि आप लोगों के मार्क्स कहीं से भी कट ना हो।
फिफ्थ क्वेश्चन है जी, नेम द प्लांट्स कॉजिंग ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड सीवियस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वही पॉइजनस प्लांट्स हैं, दोनों को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। फिर राइट अ नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड रेजन्स विद एग्जांपल। तीनों की आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के साथ साथ आप लोग क्या करोगे, एग्जांपल्स दोगे। एग्जांपल जो भी दे रहे हो ना, 3-3 4-4 एग्जांपल्स अगर लिख रहे हो तो उनमें से किसी एक प्लांट को डिफाइन कर दोगे, यानी कि उसका नेम, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, हैबिटेट नहीं सॉरी नेम, फैमिली और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूसेस। फिर जी 25 जून 2022 में जो आप लोगों का पेपर आया, ये वही पेपर था जो कि बहुत टाइम के बाद हो रहा था। और ये इन लोगों ने मीन्स बायोकेमिस्ट्री में भी ऐसे किया था कि जो क्वेश्चंस थे ना वो बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड पर्सन, जो जैसे फार्मासिस्ट के होते हैं बिल्कुल वैसे इन्होंने क्वेश्चंस बनाकर दे दिए थे। अब इसके पीछे क्या रीज़न थी आई हैव नो आइडिया, लेकिन इसके अंदर भी इन लोगों ने ऐसे ही किया कि इन्होंने जो पहला क्वेश्चन दिया था, वाइटल लिंक explain the vital link between pharmacology and medicinal chemistry। तो फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री दोनों के बारे में आई थिंक सो आप लोगों को नहीं मालूम होगा, क्योंकि फार्माकोलॉजी क्या है आप लोगों का सेकेंड ईयर में आएगा, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो आप लोगों से उसका कोई लिंक है ही नहीं, वो फार्मासिस्ट पढ़ता है, डी फार्मेसी में पढ़ाया जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग प्लांट्स की ना केमिस्ट्री को हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी कि उसके अंदर अब जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन चीज़ों की हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर क्रूड ड्रग्स एंड व्हाट इज द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये वही चीज़ है कि आपने क्रूड ड्रग को डिफाइन करना है और उसके क्लासिफिकेशन लिखनी है। ये पीछे पहले भी 2 दफ़ा आ चुका है, इनके बाद में भी 2 दफ़ा आया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड बार्क ऑफ द प्लांट। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना उसके अंदर रूट्स और बार्क दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग वहाँ से देखकर लिख सकते हो। फिर हाउ अ हर्ब इन मेडिसिन इज डिफरेंट फ्रॉम ए बोटेनिकल हर्ब। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के कोर्स का नहीं है, ठीक है। आप लोगों की बुक में सिर्फ एक हर्ब की डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर तो आएगा क्वेश्चन दोबारा, अगर कभी आया तो आई थिंक सो इस तरह से बिल्कुल नहीं आएगा कि आप लोगों को सॉल्व आप लोग ना कर सको, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एवेल्युएशन। अगर आप लोग क्रूड ड्रग की एवेल्युएशन करते हो तो कैसे करोगे। केमिकल और फिजिकल एवेल्युएशन आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो ये वो दोनों के दोनों टाइप्स हैं। पहले आप लोग क्रूड ड्रग की डेफिनेशन लिखो, इवेल्युएशन के मेथड्स लिख दो कि किस किस तरह से एवेल्युएशन को आप लोग करते हो, और फिर बाद में फिजिकल केमिकल पेज के दरमियान में आप लोग लाइन लगाओ, एक तरफ फिजिकल एवेल्युएशन, एक तरफ केमिकल एवेल्युएशन, और फिर दोनों को एक्सप्लेन कर दोगे। लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज एलर्जन एंड हाउ द इनहेलेंट एलर्जन इज डिफरेंट बिटवीन कॉन्टेक्टेंट एलर्जन, ठीक है। यानी कि पहले आप लोग एलर्जन की डेफिनेशन लिखो, उसकी टाइप्स की हेडिंग देकर उसकी टाइप्स लिख दो, और उसके बाद फिर क्या करोगे कि ना इनहेलेंट एलर्जन और कॉन्टेक्टेंट एलर्जन दोनों का ऐसे कॉलम बना लोगे, दरमियान में आप लोग लाइन लगाओ, एक तरफ कॉन्टेक्टेंट एलर्जन और एक तरफ इनहेलेंट एलर्जन, ठीक है। और दोनों को आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे विद एग्जाम्पल्स। फिर एनुअल एग्जाम 2020 में जो आप लोगों का पेपर आया उसके अंदर पहला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज मेंशन है, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, फिर उसका सॉल्युबिलिटी, पीएच, टेम्परेचर, उन सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिखोगे। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज। तो मतलब कि एलर्जी तो एक ही है, ठीक है, या तो ये एलर्जन है या फिर ये हाइपर सेंसिटिविटी है। हाइपर सेंसिटिविटी का आता है तो हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स लिखते हो, एलर्जन का आता है तो एलर्जन की टाइप्स लिखोगे, ठीक हो गया। अच्छा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, वही रिपीट हो रहा है। अच्छा नहीं, पेपर क्रोमेटोग्राफी अब आ रहा है, ठीक हो गया। पेपर क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन लिखोगे, फेजेस, प्रोसीजर जो उसकी टेक्निक्स के अकॉर्डिंग है, और फिर उसकी एप्लीकेशन विद आरएफ वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज इन्फ्यूजन एक्सट्रैक्शन टेक्निक एंड राइट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर। इन्फ्यूजन एक ही पेज का है, वो पूरा का पूरा लिखोगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब केमिकल क्लास, बायोलॉजिकल सोर्सेज, फैमिली एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ ग्लाइसराइजा। बहुत ही आसान सा, ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा के बारे में आप लोगों ने लिखना है, ठीक है, और किस फैमिली से बिलोंग करता है और मेडिसिनल यूजेस क्या हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। 2019 में जो पेपर आया उसके अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन फिक्स्ड ऑयल फिनोमेना, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि फिक्स्ड ऑयल के बारे में लिखोगे, फिक्स्ड ऑयल की डेफिनेशन लिखो, ठीक है, उसके प्लांट्स लिखो, और फिर बाद में प्लांट्स में से मेरे ख्याल से दो ही हैं आई थिंक सो। एक आप लोगों का आलमंड ऑयल है, ठीक है, आलमंड है, उसके बारे में आप लोग उसको एक्सप्लेन कर दोगे।
सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डिफाइन एनी टू ऑफ देम। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिखे, उसकी जो टाइप्स हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड और फिर पॉलीसेक्राइड, तीनों के नाम जरूर लिखोगे। उनमें से किसी दो को एक्सप्लेन कर दो या तीनों को ही एक्सप्लेन कर देते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विद एग्जाम्पल। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज रेजिन, रेजिन क्या है, एंड शॉर्टली एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन्स, और रेजिन की क्लासिफिकेशन मेंशन करोगे, जो उसकी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, ठीक है, जैसे कि बाल्सामिक एसिड था, बेंजोइक एसिड और सिनामिक एसिड की बुनियाद पे था। फिर हमने कहा कि ओलियो गम रेजिन होता है या ओलियो रेजिन या गम रेजिन, वो चीज़ें जो हैं वो चीज़ लिखोगे। फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सियानोजेनेटिक प्लांट्स। अच्छा, सियानोजेनेटिक प्लांट्स के अंदर आप लोगों का पॉइजनस प्लांट्स की एक क्लास है, ठीक है, आई थिंक सो लास्ट क्लास है, जिसके अंदर सियानोजेन पाए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों का प्रूनेसिन है, हाँ जी, प्रूनेसिन एक डालस है जो कि जिसके अंदर सियानोजेन्स पाए जाते हैं, उसके बारे में लिखोगे। ठीक हो गया। ब्रीफली एक्सप्लेन द माउथ और ओरल कैविटी टॉक्सिसिटी प्लांट्स, ये भी उसी चैप्टर का स्टार्टिंग वाले प्लांट्स हैं, 3 प्लांट मीन एक ही क्लास है, ठीक है, आप लोग उसके बारे में लिखोगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द मैसेरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, मैसेरेशन एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है, इसके अंदर मजीद टाइप्स आती हैं कि अनऑर्गेनाइज की कैसे करते हो, ऑर्गेनाइज की कैसे करते हो, और फिर एक आ जाता है मल्टीपल मैसेरेशन, जिसके अंदर डबल और ट्रिपल मैसेरेशन आता है। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ अनऑर्गेनाइज ड्रग की मैसेरेशन कैसे की जाती है उसके बारे में लिखोगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जितने भी पेपर्स मतलब मुझे मिले, मैंने इकट्ठे किए, वहाँ से मैंने डेटा इकट्ठा करके इसके अंदर लिख दिया है। आई होप कि आप लोगों के लिए यह हेल्पफुल होगा और आप लोगों की पेपर की तैयारी में भी ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मदद करेगा। ठीक हो गया। बाकी बच्चे, सब कुछ आपके अपने हाथ में है, मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे और कामयाबी हासिल करोगे। बाकी मटेरियल प्रोवाइड करना सिर्फ एक ज़रिया है कि हाँ जी आप शायद की बात है किसी न किसी तरह से पढ़ जाओ। बाकी आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेश्चन का मटेरियल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। कल के लिए विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा सा पेपर करके आना। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें। अच्छा, एट द एंड मैं आप लोगों को ये चीज़ दोबारा से बताती चलूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि तकरीबन हर पेपर में आप लोगों का एलर्जी, क्रोमेटोग्राफी और एक्सट्रैक्शन और एज वेल एज पॉइजनस प्लांट्स, इन तीनों में से एक क्वेश्चन लाजमी आया है। ठीक है, इन 4 चैप्टर्स में से एक सवाल लाजमी आया है। तो आप लोगों ने 4 चैप्टर्स बिल्कुल नहीं छोड़ने, बहुत बहुत अच्छे से याद करने हैं। फिर जितने भी आप लोगों के प्लांट्स हैं, ठीक है, आगे जो आप लोगों के केमिकल क्लासेस के जो प्लांट्स आते हैं उनकी डेफिनेशन और उनके क्लासिफिकेशन, वो चीज़ लाजमी याद करना, क्योंकि वो चीज़ भी आ सकती है। ठीक हो गया। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।